हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो ये जो हमारी ए पी है ये पी बी के इक्वल होगी, यानी कि ए पी इक्वल टू पी बी। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि AB के सेम साइड में हमारे एंगल्स हैं, हमारे जो D और E पॉइंट्स हैं, और वो इस तरीके से हैं इनके AB के साइड में इस तरीके से कि हमारा एंगल BAD ये वाला एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE, ठीक है। और एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के, ठीक है। तो ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। शो करना हमें फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्राइंगल DAP। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल DAP, ठीक है। और ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EB एंड P, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। देखो, एक तो हमारा ये ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स की हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करना हमें इसके अंदर, अब हम इसमें करेंगे जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं दो ट्राइंगल्स में हम जाएंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। इन्हीं दो ट्राइंगल्स में हम जा रहे हैं, ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हमारे पास है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस ट्राइंगल DAP का AP और ट्राइंगल EBP का PB हमारा इक्वल है। AP और PB हमारे इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DAP का है AP इज इक्वल टू, और EBP का PB, AP इज इक्वल टू PB। रीज़न क्या है? P इज़ द मिड पॉइंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो AP हमारा PB के इक्वल हो गया और दो एंगल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं कि वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल DAP का एंगल DAP, ठीक है, ट्राइंगल DAP का एंगल DAP इक्वल है ट्राइंगल EBP का एंगल EBP, ठीक है। एंगल DAP, इसको बेटा आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल DAP इक्वल है एंगल EBP के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल EPA, ये वाले इस एंगल की बात हो रही है बेटा, एंगल EPA की, और एंगल हमारा ये वाला एंगल DPB, ये हमारे दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने इन एंगल्स के बारे में यहाँ लिखेंगे। एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। रीज़न क्या है? गिवन है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल में हमें ये पूरा एंगल चाहिए बेटा, ये हमें पूरा एंगल चाहिए, यानी कि D, क्योंकि ये हमारा हाफ है, जैसे ये हमारी ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया हुआ है और हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। अब इस ट्राइंगल में हमें ये वाला पूरा एंगल चाहिए, यानी कि ये जो पार्ट है ना इसकी कमी है, और इस एंगल में हमें ये वाला पार्ट दिया गया है। तो इस एंगल में हमें चाहिए, इस ट्राइंगल में हमें चाहिए ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा EPD है
उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल EPD ऐड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंगल EPD को हम दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं। EPD ये जो छोटा सा एंगल है इस एंगल में भी ऐड कर देंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा, और इसी छोटे एंगल को अगर हम इधर भी ऐड कर देंगे तो ये भी पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। दोनों साइड हम सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो तब भी ये हमारे दोनों इक्वल ही होंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल EPA प्लस एंगल EPB और एंगल DPB प्लस एंगल EPB, सॉरी EPB नहीं है बेटा, EPD है, EPD है ये, ठीक है, EPD ये D है बेटा, ठीक है। अब एंगल EPA और एंगल EPD मिलकर हमारा पूरा एंगल बन गया है एंगल DPA बोलो या APD बोलो, एंगल APD इक्वल है एंगल BPD के, ठीक है। तो यही हमें इसमें चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है, प्रूव्ड लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ से तीन चीज़ें हमें मिल गई, एक तो हमें AP इक्वल टू APB, तो ये एक तो हमें साइड मिल गई यहाँ पे, ये एक एंगल मिल गया है, और यहाँ पर भी हमने एक एंगल को प्रूव कर दिया इक्वल, ठीक है। तो ये हमने साइड ली है, ये एंगल लिया है, और एक ये वाला एंगल लिया है हमने इसमें, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, यहाँ पे हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है बेटा। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 6th क्वेश्चन, उसी तरीके से ये हमें ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो इसके लिए P इसका इन दोनों, P हमारा जो है वो AB का मिड पॉइंट था, तो P अगर मिड पॉइंट है तो AP इक्वल है PB के, और AP इस ट्राइंगल का पार्ट है और PB इस ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये हमें गिवन है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, ये एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल का ये हाफ पार्ट और इस ट्राइंगल का भी हाफ पार्ट इक्वल दिया गया था। अगर हमें इस ट्राइंगल का ये पूरा पार्ट चाहिए तो उसके लिए हमने ये EPD को, इस वाले एंगल को इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। तो दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ें जब इक्वल हैं और उसमें सेम इक्वल चीज़ हम ऐड करते हैं तब भी वो इक्वल रहते हैं। तो हमने जब इसमें EPD ऐड किया APD में, तो ये हमारा पूरा बन गया APD बन गया, ठीक है। APE में हमने ऐड किया EPD, ओके। और यहाँ से ये हमने प्रूव किया, तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक है। और कौन सा रूल लगा यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड रूल से इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू BE, AD इक्वल करना है BE के। अब जो AD है बेटा वो इसी ट्राइंगल का पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से इसी का, और EB इसी ट्राइंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो बाय CPCT ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE, ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर इनको ट्राइंगल्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, उसी के ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ये राइट ट्राइंगल है ABC, और इसमें हमारा C 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल बोला गया है, 90 डिग्री का एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB,
हाइपोटेन्यूज ए बी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है ए बी सी की, क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हमारा ए एम और ये बी एम इक्वल होगा। तो ये ए एम और ये बी एम हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अब हम आगे क्या है, प्रोड्यूस सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और आगे डी तक ऐसे प्रोड्यूस किया है सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, कि ये हमारा डी एम सी एम के इक्वल है, ये डी एम सी एम के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी। ठीक है, अभी जो हमने फिगर रीड किया है उसमें हमने देखा है, देखो दोबारा से देखते हैं, जो हमें फिगर यहाँ पे हमने रीड किया उसमें क्या बोला गया है कि ये ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है जो राइट एंगल है एट सी पर, सी हमारा राइट एंगल है और ये हमारी ए बी हाइपोटेन्यूज है जिसका एम मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल है बी एम के, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सी एम है वो डी एम के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया गया है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और डी को बी से ज्वाइन कर दिया। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना हमें ट्राइंगल बी एम डी। तो क्या बात की गई है, ट्राइंगल ए एम सी, ये वाली बेटा, ये छोटा ट्राइंगल, इस छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए एम सी, और ये वाला ट्राइंगल हमारा डी एम बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं इसमें, तो इसको हम करेंगे। सॉल्यूशन है हमारा ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट हम करें इसको, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना हमें ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखो अब हम इन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, अब इसमें ए बी का एम मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, रीजन एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सी एम इक्वल है डी एम के, तो यहाँ से हम लिखेंगे सी एम इक्वल डी एम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें मिल गई इस ट्राइंगल में। अब यहाँ पर देखो बेटा, थर्ड चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो आमने सामने के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल है हमारे ट्राइंगल बी एम डी का पार्ट और ये ट्राइंगल है हमारे ए एम सी का पार्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए एम सी, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें मिल गया है ये वाली साइड और ये एंगल और ये साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड्स के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल है हमारा, तो साइड एंगल साइड से हमारे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, डी बी सी। तो एंगल सी तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री का है, हमें डी बी सी को भी 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर देखो बेटा, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में इस ट्राइंगल को डी एम बी और ए एम सी, इस ट्राइंगल को
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए इन दोनों ट्राइंगल्स को, जिसमें हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को उठाकर इस ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं तो इसकी सारी साइड से ये वाली साइड इधर आएगी और ये वाली साइड इधर जाएगी, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अब इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, तो हमारा ये कह सकते हैं जब आप इसको उठा के इसको ऐसे एडजस्ट करोगे, इस ट्राइंगल को उठा के इसको ऐसे एडजस्ट करोगे जिससे ये वाली साइड इस पर आएगी, ये वाली साइड इस पर आएगी, तो हमारा जो ये वाला एंगल है बेटा वो इस एंगल के ऊपर आएगा। ये वाले इस छोटे एंगल की बात करूँ, पूरे 90 डिग्री के नहीं, ये हाफ एंगल देखो यहाँ से, ठीक है, इसके बात कर रही हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल आएंगे क्योंकि एंगल डी हमारा एंगल सी के ऊपर आएगा, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि एंगल डी और एंगल सी हमारे इक्वल हैं और ये बाय सीपीसीटी से हैं, ये तो ठीक है, बाय सीपीसीटी से एंगल डी और एंगल सी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइड अगर ए सी BD के पैरेलल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि AC जो है वो BD के पैरेलल होगी। ठीक है, तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं अपना। तो देखो अभी मैंने जो भी बताया है, क्या बताया अभी, कि हमारा जो एंगल D है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। अब सॉरी बेटा, यहाँ पे हम C पूरा नहीं लेंगे क्योंकि C अगर हम पूरा लेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका नाम देंगे, इसको एंगल को, या तो आप इस एंगल को 1 नाम दे दो, इसको आप 2 नाम दे दो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और रीज़न क्या है इसका, बाय CPCT। ट्राइंगल ऊपर ये भी लिख देते हैं कौन से हमने ट्राइंगल इन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। ठीक है, ट्राइंगल बी, ये दोनों ट्राइंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स का ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल होंगे। अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल हैं, लेकिन ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि एक एंगल हमारा इस ट्रांसवर्सल के इधर है और एक उधर है, तो हमारा ये क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो BD पैरेलल होगी AC के, BD पैरेलल टू AC। ठीक है, अभी हमारे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो ये हमारी BD और AC हमारी पैरेलल हो जाएगी। अब अगर हमारी BD और AC पैरेलल है और हम BC को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, जैसे ये हमारी BD है, ये हमारी AC है और ये हमारी BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसमें एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो नाउ इफ BD पैरेलल टू AC एंड BC इज ट्रांसवर्सल, और अगर हम BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल DBC, ये पूरा एंगल लिया हमने DBC, ठीक है, और एंगल ACB, एंगल DBC एंड एंगल ACB are on the same side of transversal, तो ये दोनों एंगल हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल्स हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC हमें फाइंड करना है, एंगल DBC फाइंड करना है, और एंगल ACB हमारे पास 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है हमें ACB। ठीक है, ACB ये पूरा एंगल हमारा, ये पूरा एंगल ACB हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, रीज़न लिख दो यहाँ पे, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो एंगल DBC आ जाएगा हमारे पास 180 में से हम माइनस करेंगे 90 डिग्री को। ठीक है, तो एंगल DBC इज इक्वल टू
90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल DBC हमारा 90 डिग्री हो गया। सो हम कह सकते हैं एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इसलिए ये हमारा राइट एंगल होगा। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमें ट्राइंगल ACB के। ट्राइंगल DBC यहाँ पर इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल DBC, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और ट्राइंगल ACB इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस ट्राइंगल की। तो इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB में देखो क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, BC दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन चीज ही लिख देते हैं, BC इक्वल टू BC कॉमन हो गया, ठीक है। और BD इक्वल है AC के, BD इक्वल है AC के। रीजन क्या है इसका, क्यों है इक्वल, BD और AC हमारे इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में इसको AMC इस ट्राइंगल को और BMD इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। बिकॉज ट्राइंगल यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के, ठीक है। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बाय CPCT यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, तो बाय CPCT BD इक्वल हो गया AC के। अब प्रूव किया हमने एंगल DBC हमारा 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल ACB भी हमारा 90 डिग्री के एंगल है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। रीजन बोथ 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें मिल गई हमें, एक तो हमें ये वाली साइड मिल गई है, ये वाली साइड मिल गई है, ये एंगल मिल गया है और ये वाली साइड मिल गई है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ACB के बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो इस पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। ये दो बड़े ट्राइंगल लिए हमने, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में BC हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा BD जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आ चुके हैं। तो ये इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो BD और AC इक्वल हो गया और DBC और एंगल ACB ये हमें 90 डिग्री के दिए हुए हैं और इस एंगल को हमने प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री का है। एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव किया। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट है इसका CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM जो है वो AB का हाफ है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, हमें इतना पता है कि जो M है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, M मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हमें ये प्रूव करना है M इज द मिड पॉइंट, M जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमारा जो CM है वो DM के इक्वल है, ठीक है, CM DM के इक्वल है और MC के भी इक्वल है, DM इक्वल टू MC, DM इज इक्वल टू MC, ठीक है, DM इज इक्वल टू MC, क्योंकि M मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला पार्ट इसके पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो MD इक्वल टू DM इक्वल टू MC हो गया। हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। अब अगर कोई ये लाइन है और ये इसका पार्ट, जैसे ये AB लाइन है और C इसका मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AC है, जो हमारा ये जो AC है, ये इस पूरे बड़े पार्ट का हाफ है, AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। ऐसे तो है ही कि AC जो है वो CB के इक्वल है, ये तो है ही बेटा, हाफ पार्ट इक्वल है, लेकिन हम अकेले AC को ये कह सकते हैं ये पूरे AB का हाफ है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि CM तो हमें चाहिए, तो CM हम अपने पास रख लेते हैं और जो ये DM है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो ये है हाफ CD, ठीक है,
कि ये जो DM है इसको हमने लिख दिया कि ये CD का हाफ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया। तो CM इज इक्वल टू हाफ CD, और यहाँ से हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू, अब हाफ CD से हम AB तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि बेटा अभी हम दूसरे क्वेश्चन में इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव किया है जो हमारा ट्राइंगल DBC है, ये बड़े वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ACB ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं। तो ये इन्हीं का पार्ट है, ठीक है, इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो इसलिए ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा CM इज इक्वल टू हाफ AB, CD जो है वो AB का हाफ है, तो CD की जगह हम लिख रहे हैं AB, बट यहाँ पे रीज़न आपको देना पड़ेगा क्योंकि अभी हम इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए हैं। सो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, और इसलिए AB इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCT, ठीक है। तो दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि जो CM है वो AB का हाफ है, तो उसके लिए बेटा आपको एक चीज़ पकड़ के चलनी होती है, ठीक है। जब भी हमें ये इक्वल प्रूव करना होता है तो एक चीज़ को भी पकड़ के चलोगे तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। CM हाफ है AB का, तो M क्या है, वो मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट, और अगर M मिड पॉइंट है तो DM इक्वल है MC के, और MC क्योंकि हमें चाहिए MC, तो MC को तो हम अपने पास रखेंगे, MC को हम CM भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने CM लिख दिया यहाँ पे, और DM जो है वो पूरे CD का हाफ है, हाफ CD लिख दिया। अब CD से AB पर कैसे पहुँचे, क्योंकि हम अपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए थे, तो इसलिए AB और CD हमारे इक्वल होंगे बाय CPCT, तो इसलिए हमने CD की जगह AB लिख दिया और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। CM इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।